हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में 2000 जो कि इंडियन एक्सप्रेस का जो कि एक्सप्लेंड होता है। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम्स जिसका अगर मान लीजिए एक सेकंड थोड़ा सा हम इसके थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। जिस स्टूडेंट का जियोग्राफी ऑप्शनल होगा या फिर हमारा जो जीएस पेपर क्या बोलते हैं, जीएस पेपर जो फर्स्ट होता है एंड थर्ड पेपर जो होता है ना मेंस का, उसमें और प्रीलिम्स तो एवरग्रीन होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका करंट अफेयर विद स्टैटिक्स से रिलेटेड होगा। अब इसमें ये है ना कि अभी हाल ही में यहाँ पे अगर हेडिंग आप देखें, हेडिंग में लिखा हुआ बिहाइंड मुंबई अनयूजुअल फॉल एयर चेंज इन अ विंड पैटर्न। मतलब ये है कि जो मुंबई है, अगर मैं मुंबई का भी आपको मैप में मार्क करूंगा किस कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ वो एक्चुअली ना वाटर बॉडी जो अरब सी होता है उसके कोस्टल पे सेटल है। तो वहाँ के अभी जो एयर क्वालिटी है ना काफ़ी ख़राब रही है, जैसे दिल्ली में हो जाता है। दिल्ली में जब खराब होता है ना तो कई रीजन बताए जाते हैं, ठीक है। और अब मुंबई में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, वो अपने कुछ कंसर्न्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए जितनी भी मेगा मेगा सिटी हैं, मैं अभी मार्क पे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका ये कहाँ पे गया, ये आपका देखिए ये मुंबई है, ठीक है। ये आपका देखिए मुंबई है, ठीक। दूसरा यहाँ पे देखिए दिल्ली है, और यहाँ पे देखिए कोलकाता है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको देखिए ये यहाँ पे चेन्नई मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी, पहले इसका मद्रास नाम था क्योंकि देखिए जब ब्रिटिश कॉलोनी था इंडिया, तो ये बड़े मेजर जो चार बहुत बड़े जो पोर्ट हुआ करते थे, या फिर ये बोल सकते हो कि सेंटर हुआ करते थे ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ जो कि आपका ट्रायंगुलर बोल सकते हो, या एक इस तरह का पिरामिड बनाते थे, तो इसमें रूल किए। तो ये सबसे बड़ा जो मुंबई है, कोलकाता और चेन्नई, इनका जो सबसे बड़ा फीचर्स है ना, ये कोस्टल एरिया पे पड़ता है। हालांकि थोड़ा सा कलकत्ता अंदर पड़ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ये ओशन के पास पड़ता है। अगर हम कंपैरिजन करें दिल्ली पूरी तरह से एकदम मेन लैंड में पड़ जाता है, ये ओशन से काफ़ी दूर है। देखिए यहाँ से फिर इधर से बहुत दूर पड़ जाता है यहाँ पे। तो 2016 में शायद मेंस में क्वेश्चन पूछा होता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड दैन कलकत्ता मुंबई से। तो उसमें बहुत से आर्गूमेंट दिए जाते हैं, जैसे लैटिट्यूडनल लोकेशन, फिर उसके बाद अल्टीट्यूडनल लोकेशन, उसके बाद जो है कि एरिया आसपास की जो हैं, जैसे मान लीजिए मुंबई है तो ये पूरी इंडस्ट्रियल एरिया है, कलकत्ता में भी है, बट दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा फिर उसके एग्रीकल्चर एरिया पड़ जाती थी। जो परारी वगैरह होती, जो धान वगैरह पैडी का वेस्ट होता है ना, वो विंटर सीजन में जलाते हैं। तो वो दीजिए, हम अपने टॉपिक से भटक नहीं रहे हैं, बस हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, अगर बैकग्राउंड के साथ पढ़ लेते हैं ना, तो हमें कभी भूलती नहीं है चीज़ें, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तब बता रहा हूँ आपसे। ये मुंबई है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, मुंबई यहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई जो भी ले लो। अब देखिए करंट में मुंबई है, वहाँ पे जो कि एयर क्वालिटी जो है ना बहुत ही ख़राब हो गई, वेरी पुअर हो गई है। तो जो लोगों का जो एक्सपर्ट है, वो उनका जो आर्गूमेंट है यहाँ इसको लेकर के, उनका आर्गूमेंट ये है ना कि जो विंड्स होती है, मतलब कि जो ओशन से लैंड पे जाती हैं, या फिर जो लैंड से जो है कि ओशन पे आते हैं, तो इस वजह से जो है कि वो हो जाता है कि जो पोल्यूशन होता है वो हट जाता है, एयर पोल्यूशन दिल्ली में, मुस्लिम मुंबई का बात कर रहा हूँ या फिर चेन्नई की बात के लिए। दूसरी चीज़ है कि वैसे अगर देखा जाए तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, व्हीकल वगैरह हैं, दिल्ली में भी ऑलमोस्ट और मुंबई में भी ऑलमोस्ट बराबर हैं, ठीक है। बस पोल्यूशन ज़्यादा कम होने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है कि जो विंड्स है ना, वाटर बॉडी और जो है कि लैंड से आसानी से मूव करती हैं, और यहाँ पे ये कर नहीं पाती हैं और आकर के दिल्ली में कंसंट्रेट हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो मुंबई का जो है अभी यही बताया जा रहा है कि जो विंड्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, और डायरेक्शन एंड इसकी जो स्पीड है, ठीक है। अब समझिए स्लो अगर स्पीड चल रही है,
ठीक है। तो आइसोबार जो विंड्स प्रेशर बेल्ट को मैच करता है वो आइसोबार होता है। अगर इनकी विंड डायरेक्शन और स्पीड अगर भी चेंज हो जाए या बदल जाए तो कहीं ना कहीं उस पर असर डालता है पोल्यूशन पे। तो यहीं पे ये हुई है बात। यहाँ पे अगर आप देखें, एक सेकेंड मैं अभी लाता हूँ, तो उसमें यही कही गई है कि देखिए, कंपैरिजन फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स इन मुंबई 21 वर्सेस 22। तो इसमें ये पूरे जो आर्टिकल्स में हैं तो कुछ वर्ड्स हैं जो जिसको इसमें डिस्क्राइब किया गया, जैसे सी ब्रिजेस, ठीक है। तो एक सी ब्रिजेस होता है और एक लैंड ब्रिजेस होता है, ठीक है। तो हम सी और लैंड ब्रिजेस को पहले मतलब अंडरस्टैंडिंग कर लेते। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी लैंड बॉडी है इस तरह से, ठीक है, ये लैंड बॉडी है पूरी, और ये सारे जो कि यहाँ पे आपके जो कि वाटर बॉडी है, ये सारा का सारा जो कि वाटर बॉडी है। अब क्या होता है कि जो लैंड होता है ना, ये लैंड है, मान लीजिए ये लैंड भूमि है और ये वाटर बॉडी है, ठीक है। ये देखिए, आप सभी को पता है कि जो अर्थ है उसका 75% ग्रेटर मोर देन 75% जो है कि वाटर बॉडी है। तो जो लैंड है ना, ये इसका जो है कि हीट होना, एक सेकेंड, हीट होना और उसके बाद कूल होना, ठीक है, बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी हीट हो जाएगी, बहुत जल्दी कूल हो जाता है। दूसरी चीज, जो वाटर बॉडी होती है इसके अपोजिट होती है, वाइस वर्सेस होती है। मतलब ये लेट से हीट होता है और कूल होता है, ठीक है, धीरे धीरे एनर्जी ऑब्जर्व करता है और ज़्यादा समय तक उसको हीट कर सकते हैं। रीजन क्या है, लैंड काफ़ी डेंस होता है, मतलब काफ़ी सघन होता है, उसमें जगह नहीं होती, तो इसलिए हीट अंदर जाने में बहुत कम समय लेती है। लेकिन वाटर बॉडी क्या है, उसमें हीट अंदर तक सिंक होते रहती है, अंदर तक जाते रहती है धीरे धीरे। दूसरी ये चीज़ है कि जो लैंड है गर्म होता है और जल्दी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ये हमें चीज़ें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे जो समझेंगे अब, जो हीट है और प्रेशर होता है, ये टेम्परेचर और दबाव जो होता है ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या है, वायु दाब घटेगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। आप अगर गर्मी में हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ हल्का सा भी जलता है ना, तो वो गर्मी में पूरे बहुत तेजी से जो कि लोगों को फैलता है। मतलब क्या है कि इतनी गर्म होती है कि वायु बहुत हल्की हो जाती है और चीज़ों बहुत ज़्यादा फैलने लगती है। लेकिन ठंड में उतनी चीज़, जैसे मान लीजिए ठंड में आप बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती है, बहुत बहुत इको करती है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का जितने एटमॉस्फेयर होते हैं ना, वो बहुत स्टैग्नेंट, मतलब रुके होते हैं और बहुत डेंस होते हैं। डेंस मतलब सघन होते हैं, तो आवाज़ दूर तक नहीं जा पाती आसपास। जैसे मान लीजिए कि आप किसी हॉल में जाते हैं, बोलते हैं, आपको आवाज़ टकरा करके आती है ना, तो क्यों आती है? क्योंकि जो दीवार काफ़ी डेंस बनी हुई है और इस वजह से वहाँ पे कोई ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें नहीं है और आपको सुनाई देती हैं। तो ये हमने दो चीज़ें पढ़ा यहाँ पे अभी। तो अभी अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज करके देख लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से स्किप कर लेते हैं। अब क्या है, तो हमने अभी ये देखा कि जो हीटिंग एंड कूलिंग किसका, लैंड और वाटर का हमने देखा। दूसरी बात, प्रेशर हमने देखा। प्रेशर क्या है, दो तरह के होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर में मतलब टेम्परेचर कम है और लो प्रेशर में टेम्परेचर ज़्यादा। तो जो विंड्स होती है ना, जो विंड्स होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, हाई प्रेशर से आपकी लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरह बढ़ती हैं वो। अब यहाँ पे जब उच्च वायुदाब मतलब हाई प्रेशर है, तो मतलब टेम्परेचर कम होगा इसकी तुलना में। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 हो सकता है या फिर 35 सेंटीग्रेड हो सकता है, तभी तो मूव करेगी।
बात समझ रहे? सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उल्टा मैंने लिख दिया इसको। अब यहाँ पे 40 है मान लीजिए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 40 होगा सेंटीग्रेड, ठीक है, तभी ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। और प्रेशर तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ मान लीजिए कि अगर 50 जो कि आइसोबार प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 40 होगा। तो ये हमें पता हो जाए, 30 होगा, ठीक है, जो भी है। तो ये हमने देखा कि वाटर बॉडी लेट से गर्म होती है और लेट से ठंडा होती है, लेकिन लैंड जो होता है जल्दी ठंडा जल्दी गर्म हो जाता है। और प्रेशर क्या होता है, दो तरह के, हाई प्रेशर लो प्रेशर। जहाँ लो प्रेशर है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे हाई प्रेशर वहाँ पे टेम्परेचर कम है। विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब आते हैं, अब आप सभी को अब पता होगा कि, एक सेकंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक सेकंड। अब सभी को पता होगा कि जब मान लीजिए कि ये मुंबई है, हम मैप देख लेते हैं अपना, मैप से हमें थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी। एक सेकेंड, अब यहाँ पे हमने बैकग्राउंड हमने अपना पूरा क्लियर कर लिया कि कैसे विंड्स मूव करती है। आप देखिए 1 या 2 बार और उसको स्टडी करेंगे ना अच्छे से, जो कि समझ में आ जाए, क्योंकि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एक बार में समझ में नहीं आती। अब ये देखिए लैंड एरिया है पूरा, ये हम यहाँ पे देख लीजिए, हम मुंबई का एग्जाम्पल है, ये लैंड है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है। अब क्या होता है कि जब दिन में टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर सीधे पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इसकी तुलना में कम होता है। हम डे की बात कर रहे हैं, ठीक है, डे की बात कर रहे हैं इधर के। तो अब देखिए प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, टेम्परेचर यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक। अब दूसरा, अब हम नाइट का जो है कि अपना सीरीज बना रहे हैं, अभी ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए, अब ये हम डे की बात किए, अब नाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नाइट की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि लैंड पे क्या होगा, लैंड पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक, क्योंकि जल्दी ठंडा जल्दी गर्म। और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि वो देर से ठंडा होता है, ठीक है। अब तीसरा हम अब इसको फाइनल कंक्लूजन ला रहे हैं कि अब कैसे हम कंक्लूज करते हैं इसको। एक सेकेंड अब देखिएगा, ठीक है। अब देखिए जब हमने क्या कहा, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। एक सेकेंड, हमने हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला नहीं बना पाए, एक सेकेंड अभी बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा और यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। ये हमने एक ये सीरीज बनाई है अपने, और दूसरी एक ये है, फिर दूसरा हमने जो अभी बनाया है, एक सेकेंड, ये बनाया है, ठीक है। अभी देख लीजिए डे नाइट का बना लिए हैं अपना। अब हम इसको कंक्लूजन में ला रहे हैं, कंक्लूड कैसे करेंगे, अब ये देखिए। अब क्या कि अगर हम दिन की बात करें तो विंड्स कहाँ से मूव करेगी, ये यहाँ से तो मूव करेगी, यहाँ से मूव करेगी, ओशन से, वाटर बॉडी से, जो है कि आपका लैंड पे करेगी। अगर हम नाइट की बात करें, नाइट की बात करते हैं, तो देखिए कैसे मूव करेगी। अब वो नाइट में ये यहाँ से ऐसे करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो ये क्या है कि अब हम इसको अब इरेज कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने समझने के लिए इसको रख लीजिएगा तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब मुंबई में क्या है। मुंबई में जो कंडीशन हुई, अब यहाँ पे ये लोकेशन है। अब ये जो विंड्स का डायरेक्शन है ना, वो स्लो और चेंज हो गया है। मतलब ये है कि ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है इनकी और इनके टेम्परेचर। और वो क्यों हो रहा है, वो आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज को सब लोग ब्लेम करते हैं, वही होता है। तो इस वजह से जब डे में, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि जब विंड्स क्या करती है, वाटर से लैंड की तरफ जाती है ना, तो हम इसको कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। और अगर ये क्या बोलते हैं, लैंड से वाटर बॉडी की तरफ जाती है, इस तरफ से ऐसे ऐसे, तो हम इसको कहते हैं लैंड ब्रिजल। अब ये नाइट में चलती है और ये जो सी ब्रिजल कब चलती है, डे में चलती है। आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये लैंड ब्रिजल है और सी ब्रिजल हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है।
अगर आप मोस्टली कंसेप्चुअल भी है और फैक्चुअल आपसे पूछ सकता है सी ब्रिजल क्या है, तो सी से जो लैंड की तरफ हवा चलती है दिन में, तो उसको हम जो कि कहते हैं। अगर आप कंसेप्चुअल पूछेगा तो वो थोड़ा स्टेटमेंट बना के देगा, सी ब्रिजल ब्लो एट डे में वो फ्लो करती है, मिसमैच करके दे सकता है लैंड से सी, सी से लैंड में चलती है। सी ब्रिजल से ही पता चलता है सी मूव कर रही है, लैंड से ब्रिजल से पता चलता है कि लैंड से मूव कर रही है। तो ये हमने सी ब्रिजल और जो कि लैंड ब्रिजल के बारे में हमने डिस्कस किया है अभी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि बिहाइंड द विंड पैटर्न को लेकर के मुंबई को मार्क किया गया। तो हमें क्या क्या यहाँ पे मिल गया, हम सबसे पहले देख लेते हैं। हमने पूरा लोकेशन अपना क्लियर कर लिया कि हमें कौन कौन सा लोकेशन यहाँ पे देखने चाहिए। एक सेकेंड वेट। हमने यहाँ पे सबसे पहले मैपिंग का हमने इम्पोर्टेंट ले लिया कि हमारा कलकत्ता यहाँ पे पड़ता है, दिल्ली यहाँ पे है, फिर उसके बाद मुंबई है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा कहाँ गया, ये चेन्नई है आपका। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे आपका देखिए जब नीचे कन्याकुमारी पड़ता है, मैपिंग का भी हो गया, हमें कुछ ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, राइट। सो थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।